Another question from the linear equation in one variable, and that is Kusum is 30 years older than Manish. In 12 years, Kusum will be 3 times as old as Manish. Find the present ages of Kusum and Manish. Here there are two persons, one Kusum and the other one is Manish. Kusum is 30 years older than Manish, यानी कि कुसुम जो है मनीष से 30 साल बड़ी है और 12 साल के बाद कुसुम की एज जो है ना 3 टाइम्स हो जाएगी एज ओल्ड एज मनीष। तो बताओ यहाँ पे किसकी एज की बात कर रहा है वो? कुसुम की। किसके कंपैरिजन में बोल रहा है? मनीष की। तो उसने क्या बोला? मनीष के 3 गुना हो जाएगी। तो याद रखना बेटा, तो मैं किसकी एज मानूंगा? लेट द, वेरी गुड बेटा, लेट द एज ऑफ मनीष बी एक्स। अब सिर्फ बेटा एक्स पे नहीं छोड़ोगे, आपको एक्स के आगे अब ईयर्स भी लिखना पड़ेगा, राइट बेटा? एक्स ईयर्स। अब बताइए एज पर द कंडीशन, एज पर कंडीशन क्या है बेटा? तो जो बेटा मैंने क्या किया, मैंने तो ये कुसुम लिखा और ये कौन है? मनीष। बच्चों हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है, राइट बेटा? अब बताओ कुसुम की एज आपने क्या मानी है? नहीं, तो यहाँ पर लेट द एज ऑफ मनीष क्या हो गई? एक्स। देन कुसुम से एज क्या हो जाएगी? बेटा ग्रामर कहता है आपको कुसुम के आगे एज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में कुसुम से एज लिखा हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, है ना? हम क्या करेंगे? कुसुम्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस 30। कितना हो गया बेटा? एक्स प्लस 30 ईयर्स। तो हो गया ये, तो ये हो गया। अच्छा बेटा अब वो क्या कह रहा है? देखो इन 12 ईयर्स, इसका मतलब आफ्टर 12 ईयर्स। किस साल के बाद? 12 साल के बाद। बेटा कुसुम की और मनीष की एज बराबर तो नहीं है ना, लेकिन मेरे को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे दोनों एजेस को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और हाउ टू इक्वल दैट? कुसुम की एज क्या है बेटा? एक्स प्लस 30 और मनीष की एज क्या है बेटा? एक्स है। अब बताओ आपने क्या किया इसमें बेटा? कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। तो यहाँ पे भी 12 जोड़ दिया और इधर भी 12 जोड़ दिया। हमेशा याद रखना जब भी आफ्टर होगा तो क्या करोगे? जितनी ईयर्स आफ्टर है उतनी ईयर्स को दोनों तरफ जोड़ोगे। बताओ 12 साल के बाद क्या कुसुम 12 साल बड़ी होगी? क्या मनीष भी बड़ा होगा? हाँ, तो दोनों में 12 साल जुड़ जाएंगे। 12 साल में हमने दोनों में जोड़ दिया। अब कंडीशन क्या कहता है बेटा? कि कुसुम जो है 3 गुना बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी? और मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब भी जो है इक्वल की बात, हमें इक्वेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 गुना ये होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 3 गुना करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने क्या किया? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा? x प्लस 30 एंड 12 कितना हो गया? 42 बराबर 3x। 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई 12 से कितना हो गया? 36। एंड x माइनस 3x इक्वल्स टू 36 माइनस 42। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? x। यहाँ बताओ बेटा दोनों के साइन कैसे हैं? अलग अलग। x किसका है? प्लस का है, और 3x किसका है? माइनस का है बेटा। लेकिन दोनों कैसे हैं? सेम हैं, वेरिएबल सेम है x और x। तो क्या है? लाइक टर्म्स हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 2x। और 36 और माइनस का 42 है, दोनों के साइन अलग अलग है। माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। 2 3 ज़ा 6, x बराबर 3। यानी कि मनीष की एज कितनी आ गई? मनीष एज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। कितनी हो गई बेटा? 3 ईयर्स। तो दूसरा कौन है बेटा? कुसुम की एज कितनी होगी? कुसुम सी इक्वल्स टू कितना बेटा? कितना था ऊपर बोलो? x प्लस 30। तो 3 प्लस 30 बराबर 33 ईयर्स, राइट बेटा? कुसुम की